हेलो गाइज, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हम आपको आज बताने वाले हैं चैप्टर 3 में हम आपको इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। इंसर्ट मेनू थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। अब चलो चलते हैं टॉपिक पे अपने। तो पहला नंबर क्या है? कवर पेज का यूज क्या होता है? जैसे आप कोई बुक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका पहला जो कवर पेज होता है उस पर टाइटल वाइटल, बुक का नाम, राइटर का नाम होता है। तो वही है कवर पेज में क्या होता है, इस टाइप से हमें जो भी कुछ लेना है, यहाँ से हमें जो भी कवर पसंद है वो कवर हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, इस टाइप से हमने ले लिया और यहाँ पे एक पेज ऐड हो गया तो उसे हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो भी मतलब अपने बुक जो भी मतलब डॉक्यूमेंट टाइटल रखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो दे देना है। तो हम टाइटल यहाँ पे मान लो दे देते हैं कंप्यूटर बुक। तो यहाँ पे COMPUTR कंप्यूटर बुक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर बुक कर देंगे और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सब टाइटल डाल देंगे और यहाँ पे जो भी है पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाल देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको एक नया पेज चाहिए। ईयर क्या है, यहाँ पे ईयर डाल दो जो भी है। आपको एक नया पेज चाहिए तो क्या करना है, इसके नीचे चाहिए, बट आपको एक नया पेज अलग से नहीं चाहिए, इसमें पेज ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये ब्लैंक पेज है, तो इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक नया पेज ऐड हो गया। यहाँ पे जो भी कुछ आपको लिखना है यहाँ पे आप टाइप करिए और टाइप करने के बाद आप इस तरह से डेटा को टाइप कर दो। उसके बाद फिर आपको अगला पेज चाहिए तो उसमें भी करना है। बट अब आपको यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज़ दिया गया। तो पेज ब्रेक का यूज़ क्या होता है? पेज ब्रेक का यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखो क्या करना है, इस पे कर्सर रखो और इस डेटा को एक नए पेज में फिर ले जाना है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो, आपका डेटा नए पेज में आ गया। तो इस तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज में बड़े आसानी से चले जाएगा आपका डेटा। अब उसके बाद क्या करना है, टेबल के यूज करना है। तो आपको इसमें तो बताएंगे नहीं, आपको एक नया पेज लेना पड़ेगा टेबल के यूज के लिए। तो नया पेज लेने के लिए हमने आपको बताया था, या तो शॉर्टकट की यानी कि Ctrl+N को प्रेस करो, और या तो फिर आप जो है ऑफिस बटन में जाओ। ऑफिस बटन में जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑफिस बटन में जाइए और यहाँ पे पहला नंबर ही न्यू पेज के बारे में हमने चैप्टर 1 में आपको बताया था कि न्यू ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो है क्रिएट कर लो, आपका जो है ब्लैंक पेज यहाँ से ओपन आ गया। अगर आपको इन सब बारे में जानना है, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, तो आप चैप्टर 1 हमारा वीडियो देखिए ऑफिस बटन के बारे में। उसमें टोटल ऑफिस बटन के बारे में ही बताया गया है। तो आप ऑफिस बटन चैप्टर 1 देखिए और क्या बोलते हैं ऑफिस बटन के बारे में आप समझ सकते हो अच्छे से। और बहुत अच्छा ही समझाया गया है और आप उसको देखो और अच्छे से इसमें समझ के अपना यूज करो ऑफिस बटन। ओके, तो यहाँ पे ये इंसर्ट जो है, इंसर्ट में आने के बाद ये टेबल है। तो टेबल के यूज जो है, यहाँ पे टेबल हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या वो करते हैं कि इंसर्ट टेबल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जितने रो कितने कॉलम यहाँ से चाहिए ले लो। ओके, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया तो यहाँ पे ये टेबल हमने एक ड्रॉ कर लिया, ये बन गया इंसर्ट टेबल। तो ये टेबल बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखो डिजाइन और लेआउट दे रहा है, तो पहले हम डिजाइन लेआउट समझा देते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप बता देंगे। टेबल कैसे कैसे इंसर्ट करना है, रो कॉलम कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, सारी चीज़ें बता देंगे। तो अभी हम बताते हैं सिर्फ डिजाइन, टेबल के डिजाइन में। तो टेबल के डिजाइन में क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर है, देखो ये सारे फंक्शन, इनको जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये सारे फंक्शन शो हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जिसको आप एक्टिव करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ये सारे एक्टिव हो गए। ठीक है, अगर इसे एक्टिव नहीं करना चाहते तो यहाँ से हटा दीजिए, एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हट गया। अगर आप इनको एक्टिव करना चाहते हैं तो इस पर करो, ये एक्टिव हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। उसके बाद आप इन फंक्शन को मतलब इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस टेबल पे, तो आपको जो भी इनमें से चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो, ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे आप ड्रॉप पे क्लिक करो, डाउन में यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आपको बहुत सारे फंक्शन दिखाते हैं और यहाँ से आप लगा सकते हो। इस तरह से आप लगा दिए। अगर आप इस फंक्शन को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो क्लियर पे जाइए और क्लियर कर दो, फंक्शन यहाँ से हट गया। पहले जैसे लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करो, पहले जैसे हो गया नॉर्मली। उसके बाद आप इसको सेटिंग कलर लगाना चाहते हैं तो जितने मतलब एरिया में लगाना चाहते हैं उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेटिंग कलर आप चूज कर लीजिए। जो भी कलर आपको पसंद हो कलर चूज कर लो, इस तरह से सेटिंग कलर लग जाता है।
ये बॉर्डर है तो दोस्तों इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, अगर आप बॉर्डर हटा देते हो यहाँ से सेलेक्ट करो और आप यहाँ से नो बॉर्डर कर दो तो यहाँ पे देखो ये सारे बॉर्डर हट चुके हैं। तो जब बॉर्डर नहीं लगा होता है तो कुछ इस टाइप में आपको ये टेबल दिखेगा। यहाँ से आपको बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, यहाँ से इस टाइप में बॉर्डर आपका लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन पे जाइए। डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे लाइनिंग स्टाइल आपको जो भी चाहिए जहाँ से या मतलब ऐसे चाहिए तो इसको ट्रैक कर दो। लाइनिंग स्टाइल आपको ये उसी में हो जाएगा। तो जो जैसे लाइन स्टाइल चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। लाइन कलर चाहिए तो लाइन कलर यहाँ से चूज करिए और आप जहाँ जहाँ जिस जिस लाइनों को चेंज करना चाहते हो उसको ड्रैग कर दो और वो लाइन कलर उसी फॉर्मेट और उसी कलर में हो जाएगा। कलर हमने नहीं लिया क्या, इस पे जाओ। हाँ ले लिया। यहाँ पे करके देख लो, ठीक है, ये देखो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद यहाँ से ये जो है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे आप पेंसिल के द्वारा यहाँ पे ड्रॉ टेबल करना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ कॉलम जो भी बढ़ाना चाहते हो आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। ये बढ़ गया। और उसके बाद ये इरेजर होता है, तो आप ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया है जहाँ से जो भी चाहते हैं यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करो और यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। ये देखो हट गया। तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें टेबल को रिमूव कर सकते हो, मतलब सेल्स को। हाँ दोस्तों, और इसमें आपको अगर टेबल में रो कॉलम सेल किसे कहते हैं अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि रो कॉलम और सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं थोड़ा से बैक में, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं सभी तो सेलेक्ट कर लो, यहाँ से इरेज कर दो, हट गया है। आप इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ टेबल पे क्लिक करो। ये आपका इंसर्ट टेबल रहा। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए वो ले लो। जैसे मुझे 5 रो 5 कॉलम चाहिए या 7 रो चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे उतना टाइप कर देना और यहाँ से आप ओके कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर ये पता होना चाहिए इसमें रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं और टेबल किसे कहते हैं। तो ये जो होता है आपका लेफ्ट टू राइट जाता है उसे हम रो कहते हैं, और अप टू डाउन जो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। चाहे डाउन टू अप बोलो या अप टू डाउन बोलो या लेफ्ट टू राइट बोलो या राइट टू लेफ्ट बोलो। तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो होता है उसे रो कहते हैं, और अप टू डाउन या डाउन टू अप जो होता है जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इन दोनों को मिला के जो क्रॉस होता है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं क्या कहलाते हैं, ये सेल कहलाते हैं। और इन सेल के बाद यहाँ पे जो पूरा बनता है ये एरिया, ये पूरा एरिया को हम टेबल कहते हैं। तो इस तरह से रो कॉलम और सेल और टेबल को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हो गया। अगर आपको बोल दिया गया दो टेबल को सिलेक्ट करो तो भाई साहब यहाँ पे तो दो टेबल है नहीं। अगर डबल टेबल होता तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये तो सिंगल टेबल है तो आपको सिंपल से यहाँ पे सिंगल टेबल ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टेबल है, डबल टेबल नहीं है। डबल टेबल होता तो एक यहाँ होता और इसके जैसे यहाँ पे होता, या ये हाफ हाफ होता, दो में करके अलग अलग दिखता हमें। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब हम आपको बताएंगे लेआउट के बारे में टेबल के। तो टेबल का लेआउट क्या होता है, टेबल के लेआउट में जैसे कि देखो हमने आपको रो कॉलम सेल बताया था, तो यहाँ से आप बताएंगे आपको हम ये जो होता है अभी ये जो हम देख रहे हैं इसको ग्रिड लाइन में ये देख रहे हैं, ये ग्रिड लाइन में ही है आपका टेबल। ठीक है, ये जो है ग्रिड लाइन में है और इसको जो है यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते थे यहाँ पे सेल रो कॉलम। अगर आपको कंफर्म करना है सेल किसे कहते हैं तो सेलेक्ट, यहाँ पे एक सेल हो गया। और कंफर्म करना है आपको टेबल किसे कहते हैं, सेलेक्ट पूरा टेबल हो गया। और आपको कंफर्म करना है कि भाई रो किसे कहते हैं कॉलम किसे कहते हैं, तो कर्सर को रखिए कहीं एक जगह और यहाँ पे कॉलम को करना है। तो हमने बोला था ना अप टू डाउन या डाउन टू अप जो जाता है उसे कॉलम कहते हैं, और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो जाता है उसे रो कहते हैं। तो ये रो हो गया। इस टाइप से आप देख सकते हो। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज होता है, तो आप ये सब प्रॉपर्टीज को अपने किस कंडीशन में कैसे रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर रख के इसको ओके कर दो, ये सेंटर में हो जाएगा। ओके, डिलीट, अगर आप रो कॉलम सेल इन सबको इनमें से चुनिंदा मतलब कॉलम या रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जो भी रो कॉलम या सेल आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे उस कर्सर को रख दो
और यहाँ से आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं यहाँ किसी एक पे क्लिक कर दो। मान लो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं ABCDEFG, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दे दिया और हम चाह रहे हैं कि सी वाले रो को डिलीट कर देना है। तो सी वाले रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे सी वाले पे कर्सर को रख देंगे और रो पे जाके क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया, आप देख सकते हो। उसी तरह हम चाहते हैं कि बी वाले सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे जाएंगे और सेल पे क्लिक कर देंगे, बी वाले सेल पे कर्सर रख के सेल पे क्लिक कर देंगे, डिलीट सेल। ओके, ये देखो डिलीट हो गया और यहाँ से एक घट गया। ओके, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कॉलम को डिलीट करना है, इस वाले कॉलम को यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम बी वाले कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब इंसर्ट एबव करना है। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि मान लो इसमें क्या करना है आपको कि आपको रो बढ़ाना है, कॉलम बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, जो भी चीज़ें आपको बढ़ानी है, आप कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके लिए इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो और इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लो ये रो वाला ए अल्फ़ाबेट ए मतलब ए वाला रो को हमें बढ़ाना है, तो जैसे इस वाले रो में इसके ऊपर मुझे एक रो और चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इंसर्ट एबव कर देना है। यहाँ से इंसर्ट एबव, इसके ऊपर एक रो बढ़ गया, इसके नीचे एक रो और बढ़ाना है, यानी ए और बी के बीच में, यानी कि ए के डाउन में मुझे एक रो और बढ़ाना है, तो इंसर्ट ब्लो कर देना है। अब मुझे इसके जो है लेफ्ट में चाहिए एक कॉलम या राइट में चाहिए एक कॉलम, तो इसका लेफ्ट जो होगा ये होगा और इसका राइट जो होगा ये होगा। तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बी नाम दे दिया हमने। अब हमें मान लो ए के लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए, तो एक लेफ्ट पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर्सर को रख देंगे और यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके लेफ्ट में एक कॉलम बढ़ गया, तो ये आप देख सकते हो। ओके, और फिर यहाँ पे हम कर्सर को रख देते हैं, ए और बी के बीच में एक कॉलम और चाहिए, तो मतलब ए के राइट में आपको चाहिए, तो ए के राइट में चाहिए तो यहाँ पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब रही बात आपके इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो और इंसर्ट लेफ्ट राइट के बारे में, तो ये हमने रो कॉलम कैसे बढ़ाना होता है तो हमें अच्छी तरह से पता चल गया कैसे हम बढ़ाते हैं। अब मान लो दो चार सेल को मिला के मुझे एक सेल बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मुझे क्या करना है, इन सेलों को मिला के मुझे एक सेल बनाना है, इतनी एरिया को एक सेल में तब्दील करना है। तो इनको क्या करना है, यहाँ पे मार्ज लगाना पड़ेगा, मतलब मार्ज सेल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जितने सेलों को एक सेल बनाना है उतने सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मार्ज सेल पे क्लिक कर दो और आप ये देख सकते हो ये सभी सेलों को मिला के एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, एक सेल में दो सेल करना, तीन सेल करना। तो आपको ये स्प्लिट सेल के बारे में जैसे देखो यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे कितने सेल मतलब बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको लिख दो और यहाँ से ओके कर दो, तो एक सेल में उतना सेल यहाँ पे बन जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने तीन सेल बना दिया, यानी कि तीन रो तीन कॉलम इसमें ले लिया तो तीन तीन आ गया। ठीक है, अब स्प्लिट टेबल का यूज क्या होता है, स्प्लिट टेबल का यूज ये होता है कि आप जो है इस टेबल को दो भाग में डिवाइड करना। आप कितने पर से आप करना चाहते हो उतनी एरिया को आप ले लो। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से इसको दो भाग में, एक पार्ट इधर होना चाहिए एक पार्ट इधर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दो और ये दो भाग में ये बट गया। ये देखो एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया। तो इस तरह से इसको हम स्प्लिट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दो पार्ट में टेबल एक कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब उसके बाद ऑटो फिट का यूज क्या होता है, ऑटो फिट का यूज ये होता है जैसे मान लो इस सेल में कुछ भी लिखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से हमने कुछ भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे डाल दिया समझने के लिए। अब इसमें क्या करना है कि आप जो है इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब ऑटो फिट करना चाहते हैं, जो फालतू के स्पेस हैं इनको हटाना चाहते हो तो ऑटो फिट करना है इसको, तो ऑटो फिट कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो अपने थोड़ा सा समझने के लिए इसको आप सेलेक्ट कर लो और नहीं भी करते हो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ ऑटो फिट पे क्लिक कर दो और यहाँ ऑटो फिट इस पे क्लिक कर दो। ये देखो, तो हमारा जितना मतलब हमें स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस ये लिया, बाकी के स्पेस को हटा दिया है।
तो इस तरह से हम इसको मतलब सेल को ऑटो फिट करते हैं। हमारा सेल जिस अकॉर्डिंग जितना अल्फ़ाबेट है उतने में ही रहेगा, बाकी सेल नहीं, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ऑटो फिट हो गया। अब मान लो पहले जैसे आपको करना है तो यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करो, ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दो, ये पहले जैसा हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि इसकी विड्थ और हाइट इसको बढ़ाना घटाना है तो कैसे करेंगे यहाँ से भी। तो ये देखो, यहाँ से आप जैसे इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो तो यहाँ से देखो कम कर रहे हैं, और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखो, ऊपर क्लिक करो। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके। और आप यहाँ पे लिख दोगे तो आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे 25 करना है, ओके कर दो। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 25 कर दो, इंटर कर दो। ठीक है। इस तरह से ये देखो, जिसको भी बढ़ाना हो, ठीक है, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ाना है तो। नहीं बढ़ाना तो कोई बात ही नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, पहले जैसे करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज करना है या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर पहले यहाँ पे क्लिक कर दो तो इस तरह से मतलब क्या होता है, एक्चुअल साइज जो जैसे होता है अपने आप ऑटो फिट मतलब डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट रो कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कहते हैं। उसके बाद आप जो है इसको पहले जैसे करना है तो अंडर रीडू के बारे में तो आपको पता ही है, अंडर रीडू आप कर सकते हो पहले जैसा, ये टेबल आपका हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, अब जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसको पोजीशन यानी कि एलिगमेंट मतलब एलिगेंट करने के लिए लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना है, जैसे यहाँ पे आपको 9 ऑप्शन मिलेगा। इन 9 ऑप्शन में से जो भी जहाँ डेटा रखना चाहते हो आप वहाँ पे रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रहा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं CIMT कंप्यूटर। ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे आप मान लो टॉप के सेंटर में रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करो, ये राइट में हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ना एलिगेंट टॉप राइट, तो एलिगेंट टॉप राइट कर दो। फिर यहाँ पे आप मिडिल में रखना चाहते हो यानी कि एलिगेंट सेंटर, तो सेंटर पे क्लिक कर दो। और आप यहाँ पे एलिगेंट बॉटम सेंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे एलिगेंट बॉटम सेंटर कर दो। एलिगेंट बॉटम राइट करना चाहते हो तो यहाँ एलिगेंट बॉटम राइट और लेफ्ट कर सकते हो। ये राइट रहा, ये आपका लेफ्ट रहा। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, इस पे क्या करना है आपको, एलिगेंट सेंटर लेफ्ट करना है तो यहाँ से इस तरह क्लिक कर दो, और एलिगेंट सेंटर राइट करना है तो इस तरह क्लिक कर दो यहाँ पे। तो आप इन 9 ऑप्शन में से जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके उस पोजीशन पे आप अपने डेटा को रख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब आप यहाँ पे अपने डेटा को जो भी लिखे हुए हैं आप उस डेटा को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने डेटा को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ये इस टाइप से देख सकते हो आप, ये देखो। तो आप जिस डायरेक्शन में आप इसे रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। ओके। और सेल मार्जिन मतलब जैसे आप पेज में मार्जिन लगाते हो वैसे आप सेल में मार्जिन चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे जितनी मार्जिन आपको चाहिए आप अपने अनुसार यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट का यूज है। शॉर्ट का यूज क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था होम में कि शॉर्ट क्या होता है, चैप्टर 2 में हमने बताया था ना शॉर्ट का यूज, असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज क्या होता है कैसे। तो वही चीज़ इसमें भी है। मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको बी कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ABCD यहाँ पे ई कर देते हैं। ठीक है। अब आपको इसको जो है एक सीक्वेंस में लगाना है कि सीरियल नंबर से मतलब लगाना है, अल्फ़ाबेट वाइज लगाना है। इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लो चाहो तो, और यहाँ सॉर्ट पे जाओ। कुछ नहीं करना आपको, असेंडिंग करना है, यहाँ पे असेंडिंग करना है और ओके कर देना है। तो ये A to Z यानी कि स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो ABCDEF एक सीक्वेंस से हो गया। अगर आप इसे डिसेंडिंग कर देते हो तो ये FEDCBA हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करिए और डिसेंडिंग पे क्लिक करिए, डिसेंडिंग, देन ओके कर दीजिए। ये देखो, तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें सॉर्ट कर सकते हो यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। ठीक है। अब रही बात इसको कन्वर्ट में, यानी कि कन्वर्ट करना है इसको वर्ड में।
ठीक है, यानी कि टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दो, टैब पे रहेगा और यहाँ से ओके कर दो। तो ये जो डेटा है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम फिर आ जाते हैं इंसर्ट में। अब मुझे रही बात, जो डेटा हमने पहले से टाइप किया है, इन डेटा को मुझे क्या बोलते हैं, टेबल में कन्वर्ट अप करना है। मान लो पहले से हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे से हमने स्टार्टिंग में ऐसे हमने लिखा था और इसे टेबल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, तो जितने एरिया को लगाना है उतने को सेलेक्ट कर लेना है और आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख लेंगे एक लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ओके कर देना है, ये अपने आप उस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं, तो हम आपको एक एडवांस वीडियो अलग से बना के दे देंगे और आप उसे देख लेना। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जाने के लिए बाद आप फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। तो अब देखो ये जो है टेबल में कन्वर्ट है पहले से, इसलिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अब हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा, एक्सेल वाला टेबल ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड कोई भी टेबल आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बना के उसे आराम से बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने का मतलब कोई चीज़ जोड़ना घटाना कुछ भी है तो आप यहाँ पे MS वर्ड सीट में कर सकते हो। आपको एक्सेल सीट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो कैसे, एक बार देखते हैं। ये देख लो आपके एक्सेल सीट आ गई। तो मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है। मान लो यहाँ पे आपको 20 और यहाँ पे 84 और क्या बोलते हैं यहाँ पे 72, ऐसे ऐसे आप रेट ले लो मान लो, और इनको क्या करना है, आपको जोड़ने हैं। तो जोड़ने के आप जब आपको हम एक्सेल बताएंगे तो एक्सेल में जोड़ने का बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, कितने टाइप से होते हैं, सारी चीज़ आपको जब हम एक्सेल बताएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है तो सारे एक्सेल में आपको हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और जिन्हें पता है वो एक्सेल सीट में जो कर सकते हैं वही चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई भी फार्मूला लगाना है तो पहले एग्जांपल मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा लेंगे। एग्जांपल तौर पे हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इक्वल टू लगाना है उसके बाद यहाँ पे SUM सम ब्रैकेट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप जितने एरिया को जोड़ना चाहते हो उतने को सेलेक्ट कर लो और यहाँ से इंटर कर लो ब्रैकेट क्लोज करके। अब यहाँ पे 190 आपको दिखा दिया, ये टोटल रहा आपका। इसी तरह आपको डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ भी करना आप यहाँ से कर सकते हो। मान लो 190 को 90 से माइनस करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाओ। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, -90 कर दो, ठीक है, माइनस लगाओ पहले, उसके बाद ये होगा। तो इस तरह से 100 आपका बच्चा। तो अब यहाँ पे आप जब टेबल बना लेंगे तो यहाँ मतलब कोरा पेज पे यहाँ पे साइड में ब्लैंक जगह जहाँ हो वहाँ पे क्लिक कर देना 2 बार, ये उसी में पेज पे इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे फॉर्मेटिंग आपको दिखाता है, तो इन सारे फॉर्मेटिंग को आपको यूज करना हम आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। अभी एक और रह रहा है, बता देते हैं थोड़ा सा। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद आप टेबल पे आ जाओ। यहाँ पे टेबल पे आने के इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद ये आपका जो है क्विक टेबल से, यहाँ से आप जैसे कैलेंडर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई टेबल बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, मतलब इसमें से कैलेंडर के रिलेटिव कुछ भी आप बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हो। कैलेंडर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा और आप वो फॉर्मेट लेके आप यहाँ से कैलेंडर को बड़ी आसानी तरीके से उसमें बना सकते हो। जैसे आपको मान लो ये क्या कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल। अप्रैल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अप्रैल का क्या बनाना है, कैलेंडर बनाना है। तो अप्रैल की कैलेंडर बनाने के लिए क्या करना है, अप्रैल में पहली तारीख किस डेट को पड़ रही है ये सब देखना है मुझे। तो इस तरीके से देख लेंगे। अगर मुझे नहीं पता तो हम आज की डेट ले लेते हैं। आज की डेट जो है, देखिए आज क्या है, आज जो है मंगलवार है, तो मंगलवार यानी कि आज 20 तारीख है। तो यहाँ पे हम चाहें तो 20 तारीख लिख दें और इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो पहली तारीख कितनी तारीख को पड़ रही है, यहाँ पे इस पे चले जाओ, ये आपको पहली तारीख है। उसके बाद ये आपका, इसको हटा देते हैं, ये डिलीट कर दो पहली, और यहाँ पे आपका दूसरी तारीख यानी कि सेकंड थर्ड, इसी तरह से हम इस पे लिखते चले जाएंगे। आपको जो भी मतलब बनाना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना
सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक डेट पता चल जाएगा तो आप यहाँ पे सारे को उसी अकॉर्डिंग करना है, इसमें कुछ सीखने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये 10 हो गया, तो यहाँ पे कैसे 10 हो गया देख लेते हैं एक बार। 6 होगा ना, यहाँ पे 6 करो और इसको 7 करो, ये 8 हो जाएगा, ये 9, ये 10 और ये 11, ये जो है 12, ये 13, 14, 15, इस तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे थोड़ा सा। और ये जो रहा आपका अप्रैल 30 का महीना, तो यहाँ पे 30 कर दो। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना कैलेंडर बना सकते हो। तो ये आपका कैलेंडर बन चुका है।